नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। विकासनगर डकैती मामले में 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, 12 लाख रुपए के कैश जेवरात बरामद। देहरादून पुलिस ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के भाई के घर हुई डकैती मामले में 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वसीम और नावेद को आशा रोड़ी पोस्ट इलाके से गिरफ्तार किया है। इन आरोपी के पास से पुलिस ने लूटी गई रकम में से 3,24,000 नगद, चांदी और सोने की कीमती आभूषण, 2 देसी तमंचा, जिंदा कारतूस और लूट की रकम से खरीदी गई बाइक बरामद की है। शीतकाल के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हुई बाबा केदार की डोली। बाबा केदार की चली गिरा डोली शीतकाल 6 माह के लिए ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान हो गई है। ऐसे में आगामी 6 महीने तक यहीं बाबा केदार की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं बाबा केदार की चल विग्रह डोली का गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचने पर भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। उत्तराखंड में PCS मेन परीक्षा हुआ स्थगित, अब अगले साल जनवरी में होगी परीक्षा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक बार फिर PCS मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। लगातार प्री परीक्षा में क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की ओर से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय की मांग की जा रही है। लिहाजा अब आयोग ने परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया है। बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की PCS मुख्य परीक्षा 1 अगस्त में कराई जानी प्रस्तावित थी। इस बीच नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने PCS प्री का रिजल्ट रिवाइज किया था, जिसमें कुछ नए उम्मीदवार क्वालिफाई हुए थे। ऐसे में इन उम्मीदवारों ने PCS मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी, जिसके बाद आयोग ने इस परीक्षा की तिथि 12 से 15 नवंबर तय कर दी थी। ऐसे में एक बार फिर आयोग ने PCS मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया है। लगातार प्री परीक्षा में नए क्वालिफाई हुए उम्मीदवारों की ओर से मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए समय की मांग की जा रही है। लिहाजा आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित करते हुए मुख्य परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान कर दिया। अब PCS मुख्य परीक्षा अगले साल 28 जनवरी से 31 जनवरी के बीच होगी। कमजोर पैरवी पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा, UKSSC की पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ जांच की मांग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा जननायक परीक्षा पेपर लीक मामले में सरकार की मंशा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कमजोर पैरवी के चलते इस मामले में एक एक करके आरोपियों को जमानत मिलती जा रही है। ऐसे में इस मामले की जाँच CBI को सौंपे जाने के साथ ही आयोग की पूर्व अध्यक्ष की भी जाँच होनी चाहिए। अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बनेंगी लखपति, 4 नवंबर को CM धामी करेंगे योजना का शुभारंभ। उत्तराखंड की मातृशक्ति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए CM धामी आगामी 4 नवंबर को प्रदेश में लखपति दीदी योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। ऐसे में इस योजना के तहत 2025 तक स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1.25 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल में BJP को जनता कहेगी जयराम, उत्तराखंड की तरह नहीं होगी विकास की हत्या। हरीश रावत, हिमाचल की जनता विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड जैसा इतिहास नहीं लिखेगी, बल्कि इस बार BJP को जयराम जी की कह देगी। हिमाचल की जनता विकास की हत्या करने के लिए प्रदेश की कमान उत्तराखंड की तरह BJP के हाथों में नहीं सौंपेगी। ये बयान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर दिया। इसके अलावा उन्होंने BJP पर कई और कटाक्ष भी किए। उत्तरकाशी में 700 ग्राम चरस के साथ 2 युवक गिरफ्तार, पुलिस खंगाल रही आपराधिक इतिहास। उत्तरकाशी में चरस तस्करी के आरोप में मोरी पुलिस व SOG ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस युवकों के आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहीं SP अपर्ण यदुवंशी ने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। हल्द्वानी में निरीक्षण पर निकले कुमाऊं कमिश्नर को मिली कई खामियां, अधिकारियों को लगाई फटकार। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत का शनिवार को उस समय पारा चढ़ गया जब निरीक्षण के दौरान उन्हें शहर में कई निर्माण कार्यों में अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिली। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी। देहरादून में कल होगी ड्रग्स के खिलाफ मैराथन, घर से निकलने से पहले ये रूट प्लान देख लें। देहरादून में रविवार 30 अक्टूबर को मैराथन 2022 का आयोजन किया जाएगा। यह मैराथन रन फॉर यूनिटी अगेंस्ट ड्रग्स को लेकर आयोजित की जाएगी। इसमें 12 देशों के एथलीट समेत देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में भारतीय प्लेबैक सिंगर और संगीतकार कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति देंगे। देहरादून पुलिस ने मैराथन को देखते हुए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया है। नैनीताल में कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध, स्थानीय लोगों की अधिकारियों के साथ हुई नोकझोंक। नैनीताल के नारायण नगर क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की SDM और तहसीलदार से बहस हुई। स्थानीय लोग कूड़ा निस्तारण प्लांट का विरोध कर रहे हैं। उन्हें समझाने के लिए SDM ने काफी प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। अंकिता भंडारी हत्याकांड, CBI जांच की मांग को लेकर ऋषिकेश में लोगों ने दिया धरना। अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा शांत होता नहीं दिख रहा है। ऋषिकेश की जनता अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच CBI से कराने की मांग पर अड़ी हुई है। इसको लेकर शनिवार को ऋषिकेश के इंद्रमणि बडोनी चौक के पास 1 दिवसीय धरना दिया गया। रामनगर में डेंगू ने पसारे पैर, अस्पतालों में बढ़ रही मरीजों की संख्या। रामनगर और आसपास के इलाकों में डेंगू लगातार पैर पसारा है। पिछले 2 महीने में 50 से ज्यादा लोगों में डेंगू के लक्षण पाए गए। लगातार मामले बढ़ने से लोग डरे हुए हैं। वहीं हॉस्पिटलों में आए दिन डेंगू के मरीज पहुंच रहे हैं।
यूकेडी ने की पीसीएस और समोगा की परीक्षा स्थगित करने की मांग, जाने वजह। सरकारी नौकरियों में प्रदेश की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण का मामला भी अधर में लटका हुआ है। सरकार ने इस मामले में अध्यादेश लाने की बात कही है, लेकिन अभी तक सरकार ने अध्यादेश को राज्यपाल को मंजूरी के लिए भी नहीं भेजा है। ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल ने पीसीएस और समोगा की भर्ती स्थगित किए जाने की मांग उठाई है। देहरादून में GIS मैपिंग से हो रहा वार्डों का सर्वे, सभी को देना होगा हाउस टैक्स। देहरादून नगर निगम का विस्तार कर कई गांवों को निगम से जोड़ा गया था, लेकिन यहां से अभी भी देहरादून नगर निगम को भवन कर नहीं मिल रहा है। ऐसे में देहरादून नगर निगम GIS मैपिंग कर ऐसे भवनों की लोकेशन निकाल रहा है और अपने क्षेत्र में आने वाले भवन स्वामियों को कर जमा करने के लिए नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। रुद्रपुर हत्या मामला, SSP ने सिपाही को किया सस्पेंड, सिरकुल चौकी के खिलाफ भी जांच के आदेश। दीपावली की रात रुद्रपुर में मेट्रो पुलिस कॉलोनी के सामने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहां पर जब युवक के साथ मारपीट हो रही थी तो स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पुलिस को जानकारी दी थी। आरोप है कि पुलिस समय से मौके पर नहीं पहुंचे और आरोपियों ने युवक को गोली मार दी। अब SSP ने आरोपी सिपाही को सस्पेंड कर दिया है। सिरकुल चौकी के खिलाफ भी जाँच के आदेश दिए हैं। 3 बच्चों के साथ अवैध रूप से हरिद्वार में रह रही थी बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। हरिद्वार में बिना पासपोर्ट एवं वीजा के अपने 3 बच्चों के साथ रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। महिला यूपी पुलिस द्वारा दादूपुर से गिरफ्तार किए गए बांग्लादेशी अली नूर की पत्नी बताई जा रही है। हालांकि पुलिस इस संबंध में अभी कंफर्मेशन आने की बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के पैरामेडिकल नर्सिंग की परीक्षा फॉर्म की तिथि घोषित, ये रही तारीख। हिमवती नंदन भगोड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थानों के पैरामेडिकल और नर्सिंग छात्रों के परीक्षा फॉर्म भरने की डेट विश्वविद्यालय ने जारी कर दी है। आवेदन पत्र 28 अक्टूबर से भरे जाने शुरू हो चुके हैं और 14 नवंबर तक भरे जाएंगे। राज्य सरकार को मिलेगी HMT फैक्ट्री की 45 एकड़ जमीन, यशपाल आर्य ने किया स्वागत। रानीबाग स्थित HMT फैक्ट्री 2016 में बंद हो गई थी। इसके बाद से इस फैक्ट्री को लेकर आंदोलन चलता रहा। केंद्र सरकार ने अब HMT फैक्ट्री की एक 45 एकड़ जमीन राज्य सरकार को देने का फैसला किया है। हरिद्वार पुलिस के हत्या छोड़ा शातिर स्मैक तस्कर, 1 करोड़ का माल बरामद। थाना श्यामपुर पुलिस और SOG टीम ने एक शातिर स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी सहारनपुर का रहने वाला है, जो हरिद्वार और देहरादून में नशे की खेप की सप्लाई करता था। आरोपी के पास से पुलिस को 1 करोड़ की स्मैक भी बरामद हुई है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में वर्चस्व की जंग, चार्ज लेने पहुंचे नवनियुक्ति VC के दफ्तर में तालाबंदी। उत्तराखंड की जाने माने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में इन दिनों कुलपति और कुल सचिव की नई नियुक्ति को लेकर उपजा विवाद कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। शनिवार को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के नए कुलपति ज्वाइनिंग को लेकर अपने दफ्तर तक में नहीं जा सके। केदारनाथ गर्भगृह फोटो वायरल, तीर्थ पुरोहित कांग्रेस नाराज, अजय ने बताया साजिश। केदारनाथ मंदिर के अंदर सोने की परत लगाने को लेकर अभी विवाद शांत भी नहीं हुआ था कि अब बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय की एक वायरल तस्वीर ने विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल सोशल मीडिया में एक अजय की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में नजर आ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले में BKTC अध्यक्ष ने सफाई भी दी है। शीतकालीन सत्र पर बयानबाजी का दौर शुरू, गैरसैंण की अनदेखी का आरोप। प्रदेश की भाजपा सरकार ने उत्तराखंड में ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में न कराकर देहरादून में आयोजित कराया, लेकिन अब शीतकालीन सत्र देहरादून में होना चाहिए, लेकिन सरकार फिर भी गैरसैंण में सत्र आयोजित कराने का मन बना रही है। इसी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गैरसैंण में होना है या देहरादून में, इसको लेकर 31 अक्टूबर को होने वाली सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेकिन सत्र को लेकर राजनीति गर्मा गई है और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। इस पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर गैरसैंण की अनदेखी का आरोप लगाया। कांग्रेस पार्टी प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि भाजपा सरकार ने ग्रीष्मकालीन सत्र को गैरसैंण में आयोजित करना था, लेकिन उसने चारधाम यात्रा की आड़ में सत्र को देहरादून में ही कराया। जबकि अब गैरसैंण में हद से ज्यादा सर्दी होती है, तब सरकार वाहवाही लूटने के लिए जबरदस्ती वहां शीतकालीन सत्र कराना चाहती है। अंकिता हत्याकांड, 1 महीने बाद भी VIP गेस्ट का नहीं चला पता। अंकिता भंडारी हत्याकांड को 1 महीने का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक उस VIP गेस्ट के नाम का खुलासा नहीं हो पाया, जिसे स्पेशल सर्विस देने के लिए अंकिता के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। राज्य की जनता के जहन में ये सवाल लगातार बना हुआ है कि आखिर वो कौन सा VIP गेस्ट पुलकित के रिजॉर्ट में आने वाला था, जिसके लिए अंकिता को स्पेशल सर्विस देने के लिए कहा जा रहा था। अब इस सवाल का जवाब अब तक न मिलने से लोग जांच पर सवाल भी उठा रहे हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसे ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।